पहले ये देखो। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कंगना के ये बयान, ये संयोग या ये प्रयोग है किसी तरीके का? सिद्धार्थ, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है। हमने उस बयान का खंडन कर दिया है। वो उनका निजी बयान है। कंगना जी ने स्वयं अपनी वीडियो बना करके उसको स्पष्ट कर दिया है कि ये उनका निजी मत था। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल मत तीनों कृषि कानूनों पर है वो सबको पता है। अबे साले। पर विपक्ष की समस्या ये है कि जहां हरियाणा में एक और भारतीय जनता पार्टी सभी 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी देश भर में ऐसा ना कर पा रही है, अच्छा, और हरियाणा के मैनिफेस्टो तक में प्रॉमिस नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का किसान ये समझ चुका कि जो कांग्रेस हितैषी बनने का एक प्रयास करती है किसानों का, वो बल्कि हितैषी नहीं, उनके हकों को छीनने वाली है। बोलने दे। और इसीलिए वो इधर उधर कहीं ना कहीं अपने ध्यान को ले जाना चाहते हैं, पर किसानों के असल मुद्दे पर, उनको सहूलियत देने वाले मुद्दों पर, वहां पर किस प्रकार से किसानों को एमएसपी मिल सके, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से और प्रगति हो सके, कांग्रेस पार्टी का इस बात पे कोई विजन नहीं है और इसीलिए उनकी एक चुप्पी है और अन्य विषयों पर वो बोल रहे हैं। इसकी माँ का वो बयान कंगना रनौत का, जिसे वो खुद अपना निजी बयान बता रही हैं, जिससे पार्टी साफ तौर पर किनारा कर रही है, कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बेमतलब बेबुनियाद के बयान को कांग्रेस पार्टी चुनाव में फायदा उठाने के लिए तूल दे रही है? सर, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रोमाना जी, कंगना जी को कहा गया है वो बयान देने के लिए, फिर कंगना जी को कहा गया वापस लेने के लिए। मान लीजिए कंगना जी ने कह दिया भाई मेरा निजी है। नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने आधिकारिक रूप से, मैंने ट्वीट किया उनके वीडियो को, आधिकारिक रूप से कहा है कि कंगना रनावत बिल्कुल ठीक कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तीनों कृषि कानूनों को वापस लाएगी। अरे सुधरो रे अभी तो। ये किसान जो सरहद पर बैठे हुए थे दिल्ली की, ये लोग खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, विदेशी फंडिंग एजेंट हैं। ये नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। और उसके आगे आप चली जाइए। अभी खट्टर साहब का बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि साहब शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे वो किसान ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उग्राहा साहब किसान नहीं है, वो कह रहे डड्डेवाल साहब किसान नहीं है, वो कह रहे चढ़ूनी साहब किसान नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, की यूनियन किसान नहीं है। वो कह रहे चौधरी प्रेम सिंह राणा लालड़ू किसान नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि किसान के अलावा सारे शरारती तत्व जो हैं वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अंबाला में बैठे हुए हैं। ये मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं और ये सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो अडानी को फायदा देने वाले कृषि कानून हैं ये वापस होने चाहिए। नंद किशोर गुर्जर का साफ बयान है। समझ रहे हो? ठीक है, तो सिद्धार्थ जी, ये जो रोमाना जी, मैं जवाब दे देता हूं। बयानों की क्रोनोलॉजी अभी सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं, इसके हिसाब से तो फिर सर मंशा पर सवाल उठेगा और कांग्रेस कह ही रही है कि ये बयान कंगना जो दे रही हैं वो दरअसल शय बीजेपी की है। बात तो सही है। अब भले ही किनारा करने पल्ला झाड़ लें। देखिए रोमाना जी, अब ये झूठी फैलाना चाहेंगे तो कहां जाएंगे? आपको मैंने ऑफिशियल खंडन करते हुए बयान बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पष्ट मत दे दिया। हरियाणा के अंदर किसानों के पास जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल बताइए ना, क्यों नहीं दे पा रहे एमएसपी? क्यों नहीं वादा कर पा रहे? हमारी सरकार ने सभी 24 फसलों पर एमएसपी दी और आगे देने का वादा किया, उस पर एक शब्द नहीं है। पर किसानों की आड़ पे आकर के अगर राजनीति कांग्रेस पार्टी करना चाहेगी तो मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। रोमाना जी, चुप कर बे कुत्ते। हर चीज में पर्ची किसानों के नाम पर कांग्रेस अगर राजनीति करना चाहेगी, पर सर इसके मौका बीजेपी के सांसद की तरफ से क्यों दिया जा रहा है बार बार? कंगना रनौत क्या राजनीति में इतनी अपरिपक्व हैं कि वो बार बार इस तरीके के बयान दे रही हैं? पिछली बार भी जब उन्होंने 25 अगस्त की शायद तारीख थी, जब उन्होंने इसी किसान आंदोलन को लेकर रेप और बलात्कार की बात कर दी थी उस किसान आंदोलन में, तब उन्हें फटकार भी लगी थी पार्टी की तरफ से। वो बार बार इस तरीके के बयान क्यों देती हैं जिससे फजीहत पार्टी की होती है? आप उनके बयान को अगर फिर से सुनेंगी, जिस प्रकार का खेद उन्होंने व्यक्त किया है, आप स्वयं इस बात को समझ जाएंगे। उन्होंने खुद कहा है कि वो अब समझती हैं इस बात को कि वो मात्र अभिनेत्री नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उनके बयान पर राजनीति इस प्रकार से हो सकती है और इसलिए उनको वही बयान देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हो। और ये कहते हुए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, तो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने कह दिया। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा बयान है, पर इसको अगर राजनीति का अखाड़ा बनाने की बात कांग्रेस करेगी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा।
हरियाणा में जिनके पास मुद्दे ना हो, विफलताएं भरी पड़ी हो, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा ना हो और जनता को देने के लिए कोई सौगात ना हो, वो इस प्रकार का काम करते हैं और कोई नहीं करता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं जवाब देती हूँ। रोमाना जी थोड़ा समय दे दीजिएगा। मैं पहले आपको बता दूं 750 किसानों की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसान हितैषी होने की बात कर रही है। एमएसपी पर कांग्रेस कानूनी गारंटी देने की बात कर रही है और ये कह रहे 24 फसलों पर देंगे। कौन सी फसल पर अब तक दिया? आप खरीदते तक तो है नहीं फसलें। आप क्या नाम किसान के बच्चों को आपने अग्निवीर जैसी समस्या में फंसा लिया है। आप बिजली दे नहीं रहे। जो बिजली मुफ्त में मिलती थी, 175 रुपए पर किलोवाट आपने सैंक्शन लगा दी। और ये बयान खाली कंगना का नहीं है रोमाना जी, नंद किशोर गुर्जर वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, क्या नाम यहां से गाजियाबाद से विधायक है, उन्होंने भी दिया। और आज अभी मनोहर लाल खट्टर ने भी यह बयान दिया कि जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अंबाला में, वो किसान है ही नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? आप मेरी बात को समझिए। ये जो बाकायदा क्रोनोलॉजी है, ये कंगना रनावत से लेकिन शुरू आप होती है। ये भी तो समझिए ना, जो बीजेपी कह रही है कि साहब ये कृषि कानून जो हैं वो वापस तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए थे ना। अच्छा। और ये कहते हुए लिए थे कि हित में थे किसानों के, लेकिन क्योंकि समझा नहीं पाए इस वजह से वापस ले रहे हैं। और वो तब की सरकार में उन्होंने वापस लिए सर, जब उनके पास नंबर्स की कोई कमी नहीं थी, अपने दम पर प्रचंड बहुमत था तब बीजेपी के पास। फिर भी आप लोग शक और शुभा के दायरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, क्यों? मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। भाई क्यों नहीं करेंगे, जब ये इनके सारे के सारे सांसद कहते हैं। अयोध्या का सांसद कहता था 400 सीट लाओ आप संविधान चेंज कर देंगे। इनका निशिकांत दुबे कहता था, इनके जो है तमाम क्या नाम सांसद प्रत्याशी कहते थे, मंत्री कहते थे, अनंत हेगड़े कहते थे। लोगों 240 पे ले आए ना इनको, आ गए हैसियत में। उसी तरीके से खाली कंगना नहीं कह रही है, नंद किशोर गुर्जर भी कह रहे हैं, लगातार जो है अब मनोहर लाल खट्टर भी कह रहे हैं, किसानों को गालियां दे रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि जो 2 साल से 1.5 साल से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो किसान ही नहीं है, और किसान नहीं है, और उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, उनको आतंकी कहा जा रहा है। शर्म करो शर्म। तो अगर आप ये कहेंगे आप लोग तो क्या हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे क्या? एमएसपी की बात तो करते हैं, लेकिन ये आपके बड़े नेता जिस तरीके के बयान यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत बता रहे हैं, उससे जो किसानों का बार बार अपमान करते हैं सर, फिर ऐसे कैसे बात बनेगी बीजेपी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में? ये तो कृषि प्रधान राज्य है सर। बात तो सही है। देखिए रोमाना जी, मैं सुरेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा उत्तर प्रदेश से निकल करके हरियाणा की हकीकत को पहचाने और हरियाणा को जानने का काम करें। जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल में हुड्डा सरकार ने 25,000 एकड़ मनोहर लाल खट्टर के बयान का जिक्र कर रहे हैं, 25,000 एकड़ साढ़े 9 साल यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, खत्म बकवास कर रहे हैं वो। रोमाना जी प्लीज सुरेंद्र जी, मैं हूँ यहाँ पर सवाल पूछने के लिए, प्लीज सर बीच में मत बोलिए क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, फिर बहस डीरेल हो जाएगी। हाँ जी सिद्धार्थ जी, आइए विस्तार से अपनी बात रखिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। रोमाना जी, जिस सरकार ने, जिस हुड्डा के शासन ने 25,000 एकड़ 10 साल के अंदर सीएलयू गैंग की मदद से चेंज ऑफ लैंड यूज करके किसानों से छीन करके अपने दामाद को देने का काम कर दिया, परिवार को देने का काम कर दिया, दलालों को देने का काम कर दिया, वो किसान हितैषी बनने की एक ढकोसला ना दिखाएं। रही बात, किसानों का फायदा बयानों से नहीं होता है, किसानों का फायदा योजनाओं से होता है। आज अगर हरियाणा के अंदर 24 की 24 फसलों पर वादा नहीं है, सुरेंद्र राजपूत जी आंखें खोल करके हरियाणा में आइए, एमएसपी देने का काम किया है हमने, ठीक है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं इसका जवाब दूंगी, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब दूंगी इस पर, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मंच से कहा ना कि हरियाणा में कांग्रेस के राज में क्या होता था, दलालों और दामादों, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम करती थी। सुरेंद्र राजपूत जी, अपना राजपाट भूल गए आप? कांग्रेस का 10 साल का शासन हरियाणा का। अब तू गया बेटा। आपको मैं इतना बता दूं, उसी दामाद की जिसकी ये लोग बात करते थकते नहीं है, उसी दामाद को क्लीन चिट मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाई कोर्ट में क्यों दी? आज की डेट में ये आवाज उठा रहे हैं तो ये लोग पापी हैं। मैंने नहीं दी है क्लीन चिट, बाकायदा मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाथ जोड़ करके। और दूसरा सुनो सिद्धार्थ यादव, आप इसकी बीच में ना बोल। हाई कोर्ट में दी है नंबर 1।
नंबर 2, आप लोग जो जितनी बात दलाल की, अगर मंडी के आड़तियों को आप दलाल कह रहे हो तो सच्चाई यह है कि ये मंडी के आड़ती, उनके मजदूर और उनके सारे लोग आपको जवाब देंगे अगर मंडियों के आड़तियों को आप दलाल कह रहे हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।